नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कैसे हो सभी साथी? शिक्षक दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब सारा आशीर्वाद। ऑनलाइन सभी को आशीर्वाद दे देता हूं। सुबह से ही आप लोग मुझे व्हाट्सएप किए जा रहे थे भाई, हजारों की संख्या में व्हाट्सएप आए हुए पड़े, पर माफी चाहता हूं, मैं एक अकेला हूं तो कई बार होता है कि आप लोगों के सभी के मैसेज है मैं नहीं पढ़ पाता हूं, रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो ऑनलाइन आ गया हूं। अब आप सभी का जो विश है, आप लोगों ने मुझे विश किया था सुबह, वो मैं स्वीकार करता हूं और आप सभी को आशीर्वाद देता हूं। सभी को सामूहिक रूप से आशीर्वाद। कोई नाराज तो नहीं है ना? एक बार वीडियो को लाइक करके बता दे कि यस सर, हम नाराज नहीं है। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू एंड लव यू ऑल। आप सभी साथी इतने प्यारे हैं, इतने बढ़िया है कि आज क्लास मुझे लेनी थी। शिक्षक दिवस था 5 सितंबर के दिन, और बड़ी बात यह है कि मैं प्लान कर रहा था सेकंड ग्रेड की कुछ क्लासेस का, तो मैंने कहा आज कुछ क्लास लेते हैं। तो उसमें सुजस वाली एक क्लास मेरे पास थी काफी टाइम से, तो वो आज मैं आप सभी के लिए ले रहा हूं। जनवरी से लेकर के अगस्त तक का पूरा सुजस कराऊंगा। हाँ, हैप्पी टीचर्स डे आप सभी कह रहे हैं, लेकिन क्लास ऑफ होने के बाद में ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, मैं वो पढ़ूंगा। आप सभी का कमेंट है ना, मैं सभी का पढ़ूंगा। रात के 12 बजे तक बैठ के यूट्यूब के नीचे कमेंट पढ़ूंगा, देख करके किसने क्या कहा है। ठीक है, सभी को लाइक करूंगा वहां पर। तो आ जाइए। एक बड़ी बात हमेशा जिंदगी में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कहना चाहूंगा, हमारे हिम्मत नहीं कर पाने के कारण कुछ कर पाना कठिन नहीं है। हमारे हिम्मत न कर पाने के कारण कुछ कर पाना कठिन नहीं है, बल्कि कुछ कठिन तो इसलिए है कि हम हिम्मत ही नहीं करते। थोड़ी सी हिम्मत करिए। ये दिल है ना, बच्चा है, डर जाता है, इसकी आदत है, बचपन से ही आदत है कि डर जाता है ना। डरो मत। मैं अगर डर गया होता साल भर पहले तो चैनल नहीं बनता, और 10,000 के लगभग चैनल था, और आज 10 लाख बच्चे होने वाले हैं 1-2 महीने के अंदर अंदर। 1 मिलियन, फास्टेस्ट 1 मिलियन इन ऑल राजस्थान। तो ये आप लोगों के प्यार की बदौलत हुआ है, और आपकी सफलता पर मैं खुश होऊंगा, मेरी सफलता पर आप खुश हो जाएंगे। तो आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। मेहनत कर रहे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत ना रिजे धनी गुरु और भगवान। जिंदगी में एक ही शॉर्टकट है सक्सेस का, दैट इज हार्ड वर्क। तो सुजस की ये पत्रिका है जो हर महीने आती है। कई बार संयुक्त अंक भी आ जाता है और कई बार इसके अलग अलग अंक भी आते हैं। दिसंबर जनवरी का संयुक्त अंक था, और हम इस पत्रिका के सार के रूप में कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जनवरी से स्टार्ट करूंगा, अगस्त तक चलूंगा। हाँ, सभी को खूब सारा आशीर्वाद। आप लोग विश किए ही जा रहे हो, बड़े बच्चे। क्लास के बाद में कर देना, ठीक है? तो सुजस 1 घंटे में खत्म करूंगा। यहां पर जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूं, जनवरी की सुजस की पत्रिका। पहला प्रश्न, कुछ चर्चित गांव जो सुर्खियों में थे। सर आपने खाना खा लिया क्या? नहीं भाई, थोड़ा सा दूध वगैरह पी करके आया हूँ। खाना वाना खाते हैं तो फिर वो पढ़ा नहीं सकते। रात को थोड़ा सा दाल चावल या दूध पी लेता हूँ, इतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, पढ़ाई करनी है तो फिर पेट खाली रहना चाहिए। ठीक है, ओके, आ जाओ। अब कोई बोलेगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा, नॉन स्टॉप चलेंगे। लगातार 2000 बच्चे जुड़ चुके हैं लाइव। एक बार व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए ताकि सारे साथी आ जाए। सुर्खियों में था रामेर गांव तालाब। ये करंट अफेयर्स जो सामान्य करंट अफेयर्स है उसमें नहीं था। ये वो करंट अफेयर्स है जो कहीं घूम फिर करके सर कहां से पूछ लिया, वो सुजस से ही आता है। रामेर तालाब गांव, जो रामेर गांव तालाब जो है, रामेर, देखो नाम बड़ा प्यारा है, रामेर तालाब गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया। अब देखो चर्चा में रहे गांव क्या, यह बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। तो रामेर तालाब गांव जो चर्चा में रहा था, ये आपके कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये पूछा है। तो राजस्व गांव का इसको दर्जा मिलता है। ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अब राजस्व गांव के तहत इसे क्या फायदा होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा सीधा इसको पहुंचाया जाएगा। तो सीधा लाभ इसको पहुंचेगा। रामेर तालाब गांव आपका कहां पर? प्रतापगढ़ जिले में स्थित हो जाता है। अगला देखिएगा यहां पर, सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता। राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता जो कि जनवरी में नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी, उसमें ओवरऑल ट्रॉफी पर किस राज्य ने पहली बार कब्जा किया है? देखो, जूडो की ट्रॉफी पर सबसे पहली बार यहां पर कब्जा है वो राजस्थान स्टेट ने किया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। राजस्थान ने यहां पर 2 गोल्ड जीते हैं। राजस्थान ने 2 गोल्ड जीता है और 1 रजत पदक, यानी कि यहां पर जो है सिल्वर मेडल जीता है। दिल्ली के अंदर 4 से 6 जनवरी को इसका आयोजन होता है। 4 से 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। जूडो प्रतियोगिता का विजेता कौन? राजस्थान। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान के लिए जो गोल्ड मेडल लेकर आई है वो बेटी है आपकी कौन सी? मोनिका चौधरी। तो मोनिका का नाम याद रखना, मोनिका चौधरी आपके गोल्ड मेडलिस्ट बनी है इस इवेंट के अंदर, जूडो प्रतियोगिता के अंदर। मोनिका का गोल्ड मेडल पक्का याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट, भारत सोलर एक्सपो 2025 का जो 4th एडिशन है वो कहां आयोजित किया गया?
भारत सोलर एक्सपो का चौथा एडिशन आपका सीतापुरा जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। भारत सोलर एक्सपो की हम बात करेंगे। भारत सोलर एक्सपो आपके जिसका उद्घाटन ओम बिरला जो कि आपकी लोकसभा के स्पीकर हैं उनके द्वारा किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ओम बिरला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और ये आपका कहां आयोजित किया गया? जयपुर के अंदर 17 से 19 जनवरी को 17 से 19 जनवरी को आयोजित किया गया 2025 के अंदर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप आपके पेपर में छप गया। सुजत से बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, शानदार वाला प्रश्न है ना। तो ये है आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा, राजस्थान का नहीं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप जिसका नाम है ब्रह्मा। ये ब्रह्म 2025 कहां शुरू होगा? ये आपके शिरोई के अंदर स्टार्ट होगा। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा है तो सर भारत का पहला कौन सा है? भारत का पहला है आपका नैनीताल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। तो ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा फर्स्ट जो टेलीस्कोप समझते हो, बड़ी दूरबीन जो खगोलीय घटनाओं को जांच करने के लिए काम आती है, पहला है आपका नैनीताल और नैनीताल है आपके उत्तराखंड यूके के अंदर। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं रे पगले, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तराखंड है। तो नैनीताल के अंदर पहला है। कौन सी ताल? नैनीताल याद रखिएगा सभी बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप नैनीताल के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है। दूसरा, ये तो छप गया पेपर के अंदर, समझ लो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, छप गया। आगे देखो, 1 से लेकर 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का जो महीना है। अब पहला प्रश्न तो यह बन गया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना कब मनाया गया? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना है वो आपके कब मनाया गया था? जनवरी के महीने में, है ना, जनवरी के महीने में मनाया गया। और इसकी जो थीम आपसे पूछी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम को मोटो भी कहते हैं, विषय भी कहते हैं। तो वो इसकी थीम हो गई परवाह। पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार जो है उसमें कहानी श्रेणी के अंदर पहला पुरस्कार किसे दिया गया? झाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के अंदर कहानी की कैटेगरी के अंदर किसे पुरस्कार मिलता है? ये आपको मिलता है, उमा जी को मिलता है। कहानी की कैटेगरी के अंदर उमा जी को मिलता है, याद रखिएगा। कहानी की कैटेगरी में उमा जी को मिलता है। कहानी है इनकी सपना कहानी है, याद रखिएगा, सपना कहानी, इसके लिए इनको मिलता है। आप हैं आपके जयपुर की। और हम बात करें कुलदीप सिंह भाटी की, कुलदीप सिंह भाटी, तो इनको कविता में पहला पुरस्कार मिलता है। कुलदीप सिंह भाटी के बारे में याद करिएगा। कुलदीप सिंह भाटी को कविता कैटेगरी के अंदर, कविता में फर्स्ट पुरस्कार, कविता की विधा के अंदर इनको पहला पुरस्कार मिलता है। एक संजय दुबे जी हैं, ये दुबे जी हैं, इनको दूसरा पुरस्कार मिलता है कहानी के अंदर, अंतिम संस्कार कहानी के लिए। अंतिम संस्कार कहानी के लिए आपको मिलता है सेकंड प्राइज, सेकंड अवार्ड मिलता है। सेकंड नंबर पर यह है, पहले नंबर पर सपना कहानी की लेखिका उमा है जो कि जयपुर की है। अगला है आपका UNCCD कॉप 16 की बात करें। कॉप 16 जो लैंड समिट है, कॉप 16 लैंड समिट का आयोजन कब और कहां किया गया? जिसमें बीकानेर के पर्यावरणविद, देखो नाम याद करना, बीकानेर के पर्यावरणविद, हाँ जी, बीकानेर के एक पर्यावरणविद हैं, नाम है इनका श्याम सुंदर जियाणी। श्याम सुंदर जियाणी को प्रतिनिधि के रूप में कहां आमंत्रित किया गया? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है ना। ऐसे प्रश्न सामान्य करंट अफेयर्स में नहीं मिलते, है ना। ऐसी क्लास रोज नहीं आती यूट्यूब पर, ऐसी क्लास महीनों में एक बार आती है, ठीक है, ऐसी क्लास महीनों में एक बार आती है। तो पूछा गया प्रश्न है कि सुंदर, देखो श्याम सुंदर जियाणी को याद रखना, बीकानेर के जो पर्यावरणविद है, इनको यहां पर आमंत्रित किया गया है रियाद, जो एक खाड़ी देशों के अंदर रियाद 2024, इसके लिए आमंत्रित किया गया था, रियाद 2024 के लिए। श्याम सुंदर नाम याद रख लेना, श्याम सुंदर नाम याद रहेगा सभी को, श्याम सुंदर रियाद के नाम। राजस्थान के कौन से खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई थी? अर्जुन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा मोना अग्रवाल को की गई थी। किसको? मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल की हम बात करें तो कहां की है? मोना अग्रवाल का जिला कौन सा है? कमेंट करो फटाफट। मोना अग्रवाल की हम बात करें तो मोना अग्रवाल है शूटर है ना, SH1 कैटेगरी की
शूटर है। तो मोना अग्रवाल शूटर यानी निशानेबाज है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। पैरा निशानेबाज होगी, है ना, पैरा शूटर कह सकते हैं इन्हें, पैरा शूटर है। और जिला इनका कौन सा हो जाता है, शेखावाटी का या फिर जयपुर, बताओ दोनों में से एक। सीकर की है बिल्कुल मोना अग्रवाल, सीकर। अब कई बार होता है जैसे बतुल बेगम नागौर में जन्म है, जयपुर में निवासी है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होकर मुझे पूछते हैं कि सर बतुल बेगम का हम नागौर करें या जयपुर करें। तो भाई वर्तमान में जिनका जो निवास है, अब बचपन में जहां पैदा हो गए उसके बाद से परवरिश पूरी जयपुर में हुई तो जयपुर होगा, ठीक है। तो इनका यहां पर आप लोगों को सीकर याद रखना है, ठीक है, सीकर याद रखना है, ओके, सीकर। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, दैट इज RCDF, है ना। आप देखो ज्यादातर तो राजधानी सेट होंगे जाकर के वही निवास। तो आ जाओ, 2500 बच्चे आगे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत प्रेम करते हो तुम लोग। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF निम्न में से कौन से स्थान पर प्लांट स्थापित करेगा? लगभग 3-4 जगह हैं जहां पर RCDF है वो आपके प्लांट स्थापित करेगा। दिए में से आपका जो नाथद्वारा है वो राइट आंसर है। अब देखो सिंहाड़ का कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो सिंहाड़ क्या है? नाथद्वारा का पुराना नाम, नाथद्वारा का पुराना नाम जो है वो आपको याद रखना है कि नाथद्वारा का पुराना नाम सिंहाड़ है। अब नाथद्वारा के साथ साथ हम बात करें तो नाथद्वारा के अलावा आपके बांसवाड़ा और भरतपुर में भी, भरतपुर और आपका बांसवाड़ा, भरतपुर और बांसवाड़ा में भी आपका स्थापित होगा। एक तो आपका नाथद्वारा में और इसके अलावा भरतपुर और बांसवाड़ा में भी RCDF के द्वारा आपका एक प्लांट स्थापित किए जाएंगे। RCDF के द्वारा डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट, क्या कहेंगे इनको? डेयरी प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो स्थापित। विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? बहुत प्यारा प्रश्न, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व का पहला धार्मिक और गौ विज्ञान आधारित जो केंद्र है वो आपका कहां स्थापित किया जा रहा है? ये नंदगांव शिरोई के अंदर स्थापित किया जा रहा है। नंदगांव शिरोई के अंदर, नंदगांव से नाम याद रह जाएगा कि ये गौ विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय, धार्मिक और गौ विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय, धार्मिक और गौ विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय आपका नंदगांव के अंदर। राजस्थान के प्रदेश में युवा दिवस के अवसर पर, अब 11 हम बात करें 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उस अवसर पर यूथ आइकन अवार्ड है वो कितने लोगों को दिया गया? राजस्थान के 11, राजस्थान के 11 लोगों को यूथ आइकन अवार्ड दिया गया, 11 लोगों को यूथ आइकन अवार्ड दिया गया। ओके ओके, आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चले। नमो ड्रोन दीदी, अरे वाह बहुत बढ़िया, दीदी का नाम आ गया। दीदी कौन सी? दीदी है रितु मीणा। रितु मीणा है वो किस जिले की निवासी है? नमो ड्रोन दीदी, और राजस्थान की पहली नमो ड्रोन दीदी है। राजस्थान की पहली नमो ड्रोन दीदी जिनका संबंध मांगरोल 12 से है ना, तो मांगरोल 12 की निवासी हैं, 12 के मांगरोल की निवासी हैं, 12 के मांगरोल की निवासी। अब रात के 10 बज रहे थे, क्लास लेनी थी, पटाख से गया, नहा के आ गया, अब तुम्हारी क्लास ले ली, मूड एकदम फ्रेश हो गया, ठीक है। तो यूँ पानी ऊपर डालते हैं ना बॉडी के तो अच्छा लगता है कि एकदम दिमाग फ्रेश हो जाता है। तुम भी पढ़ते पढ़ते है ना, कभी भी बोर हो जाओ ना, पढ़ाई नहीं आवे दिमाग में, उस समय ठंडे पानी से मुंह धो लिया करो, आंखें धो लिया करो, हो सके तो नहा लिया करो 2 बार, ठीक है, हो सके तो 2 बार नहा लिया करो, ठीक है, 2 बार नहा लिया करो। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मांगरोल 12 की है और राजस्थान की फर्स्ट है, राजस्थान की फर्स्ट। अब प्रश्न ये है कि सर नमो ड्रोन दीदी क्या है? देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, स्वयं सहायता समूह, महिला आधारित स्वयं सहायता समूह, याद रखिएगा, महिला आधारित स्वयं सहायता समूह, महिला आधारित जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं महिलाओं के नेतृत्व वाले, जिसमें महिलाएं ही आपका ये काम करेगी और उसके माध्यम से जो है कृषि सेवाओं का विस्तार करना, इन ड्रोन के माध्यम से ये सब इसके अंदर होगा, ठीक है। कृषि सेवाएं, ड्रोन के माध्यम से कृषि सेवाएं, चाहे वो खाद वगैरह इस तरह से, तो ड्रोन के माध्यम से कृषि सेवाएं, ये इसका आंसर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, अगला प्रश्न,
भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक, भारत ने तीसरी पीढ़ी की, थर्ड जनरेशन की मेड इन इंडिया स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अब मिसाइल का नाम है नाग। अब इस नाग का हाल ही के अंदर परीक्षण किया गया। नाग का हाल ही में परीक्षण कहां पर किया गया रे? नाग का परीक्षण किया गया आपके पोखरण के अंदर। जैसलमेर की जो फायरिंग फील्ड रेंज है पोखरण, और कई बार दूसरी वाली भी आती है, बीकानेर वाली आती है, और जस्ट यहाँ पर एक चांदन भी है और पोखरण भी है। तो ये आपके कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। और ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। वैसे चांदीपुर है तो वो उड़ीसा के अंदर है, ये पोखरण वाली चांदन वाली जैसलमेर के अंदर है, और एक बीकानेर वाली है, उसका नाम बताओ क्या है? जैसलमेर में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के भूमि का आवंटन कौन से गांव में हुआ है? देखो, जैसलमेर के बुडाना गांव की हम बात करें, जैसलमेर का बुडाना गांव, और जैसलमेर के इस बुडाना गांव जो कि सुर्खियों में था, सुजस में दिया हुआ शानदार प्रश्न था, उसमें से निकाला हुआ मक्खन प्रश्न है। देसी घी है बालक, देसी घी है बालक, पूरा एकदम तंत्र तंत्र खोल दे पूरा बॉडी का। ये सुजस का कंटेंट है। महाजन फायरिंग फील्ड रेंज है वो बीकानेर की है। वेरी गुड। तो बुडाना गांव जो हाल ही में सुर्खियों में था, ये जैसलमेर में स्थित है, जहां पर 2000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है, उसके लिए वो है जमीन अलॉटमेंट हुआ है। तो बुडाना गांव जैसलमेर, बुडो जैसलमेर, ठीक है। मांड प्रदेश किसका नाम है? जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड। मांड है वो आपका जैसलमेर का क्या है? पूर्व नाम है, प्राचीन नाम है। याद रखना, ये परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड, ड से बुडाना, ड से बुडाना। याद रहेगा ना सबको? अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के किस व्यक्ति को चुना गया है? राजस्थान के डॉक्टर बलबीर सिंह को, बलबीर सिंह को वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है वर्ल्ड हेल्थ समिट के अंदर। अब बलबीर सिंह की बात करें तो निम्स यूनिवर्सिटी के हेड है। निम्स यूनिवर्सिटी आपके कहां पर है? जयपुर के अंदर है। निम्स यूनिवर्सिटी के जो हेड है उनका नाम है बलबीर सिंह, जयपुर के अंदर स्थित है निम्स यूनिवर्सिटी। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी जरा रुको, अभी करो बहुत इंतजार। अभी क्या करना है? अभी करनी है पढ़ाई, पढ़ाई करनी है तो बच्चियों को पढ़ाया लिखाया करो, बाल विवाह मत किया करो। तो बाल विवाह रोकने के लिए आपका अभी नहीं जो अभियान है वो कौन से, किसके द्वारा शुरू किया गया? शुरुआत की गई राजधानी से। राजधानी बोले तो अपने जयपुर से इसकी शुरुआत की गई। अभी नहीं, अभी बालिका को पढ़ाओ। और वो तो एक तो है ना, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 7 किस्तों के अंदर जो राशि मिलती है ना, 1.5 लाख रुपए टोटल, तो वो राशि का भी लाभ लो। बच्ची को इतना कामयाब बनाओ कि बालिका जब पढ़ेगी लिखेगी तो 2 पीढ़ियां बनती है ना, उनका विकास तो देश का विकास। ये बात है, अभी नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के स्टेट इलेक्शन आइकॉन है वो किसे बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने कभी पढ़ा करंट अफेयर्स में ये प्रश्न? नहीं पढ़े ना? जोर आता है भाई। सूजस की पत्रिका, वही एक ही पत्रिका 70 पेज की हुए, 8 महीनों की पत्रिकाएं हैं वो आपके 500 पेज की हो गई। उनमें से ये 100 प्रश्न निकालना टेढ़ी खीर था, मेहनत लगी। लेकिन तुम लोग आज मजे से 3000 बच्चे लाइव पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। वोट वोट वाला लाइव तो कौन आयो कटी? सो गया लगता है, रात के 10 बजे वोट वाला सो गया है। 11 बजे से पहले पहले हम लाइव खत्म कर देंगे। नीरज चौधरी, आजकल मेरे ऊपर नजर ज्यादा ये लोगों की। नीरज चौधरी याद रखना, नीरज चौधरी। नीरज चौधरी कौन है? स्टेट इलेक्शन आइकन है नीरज चौधरी। और ये सीकर के निवासी पर्वतारोही हैं, याद रखना। ये एक पर्वतारोही है, माउंटेनियर है, पर्वतारोही। पर्वतारोही है कहाँ के हैं सर? सीकर के हैं। अब इनको किसने बनाया? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, सीईसी हम बात करें, केंद्रीय जो चुनाव आयोग के द्वारा इनको बनाया गया। वर्तमान में प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज हैं? हाँ, वर्तमान में पुलिस रेंज कितनी है? 7 तो रेंज है और 2 कमिश्नरेट हैं। और कमिश्नरेट की हम बात करें राजस्थान के अंदर जयपुर और जोधपुर में, जयपुर और जोधपुर में, है ना, आपके जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर बैठते हैं। बाकी कहीं भी पुलिस कमिश्नर नहीं बैठते हैं, ध्यान रखना इस बात को। 3000 लाइव हो रहे, मेरा जिया धक धक हो रहा है। मुझे ना लगे कहीं वो वोट वाला नहीं आ जाए, ज्यादा लाइव आवाज मैंने थोड़ा सा टेंशन हो जाए कि 3000 4000, तब तक तो जेन्युइन है। कई लोग हमारे ऊपर वोट लगा देते हैं ताकि इनका चैनल उड़ जाए। पिछली बार किया ना, एक झटके में 10,000 लाइव कर दिए। तो भाई ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, क्या करें। माँ सरस्वती ऐसों को सद्बुद्धि दे।
यूथ पाठशाला, यूथ पाठशाला किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? देखो यूथ पाठशाला अभी जस्ट एग्जाम में पूछा गया शानदार वाला प्रश्न है। यूथ पाठशाला, पंजाब के बाढ़ के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? पंजाब के बाढ़ इसलिए आई क्योंकि रावी, सतलज, ब्यास और रावी 3 नदियां पंजाब से बहती हैं। तीनों नदियों में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी, इस वजह से पंजाब में पानी ज्यादा हो गया। सर पानी ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि बांध भर गए थे और गेट खोले तो भयंकर पानी। और इसके ऊपर मेरा कल सुबह शॉर्ट्स आएगा, देखना और विस्तार से। हाँ मैं गुरुजी तुम्हारा सब चीजों का ध्यान रखते हैं, ध्यान रखना। यूथ पाठशाला की जो शुरुआत है वो आपके सुधांशु पंत के द्वारा की गई। सुधांशु पंत की हम बात करें 45वें शीएस हैं। शीएस का मतलब चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव ऑफ राजस्थान, है ना, चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। और ये प्रश्न अभी पूछा गया था और तुम्हारे पेपर में 6 पारियों में वापस से पूछा जाएगा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सब इंस्पेक्टर में गृह जिला मिल जाता है क्या? नहीं, मुश्किल है, गृह जिला नहीं मिलता। यूथ पाठशाला किसके द्वारा, पाठशाला के संबंधित प्रश्न है। ये 45वें चीफ सेक्रेटरी है, ये मदन दिलावर के द्वारा। इसका राइट आंसर है ना, थोड़ा सा मैं इसको बताने के चक्कर में रह गया। मदन दिलावर है वो आपके क्या है? शिक्षा मंत्री है बेटा, वर्तमान में शिक्षा मंत्री, इनके द्वारा। अब नाम पाठशाला है तो आप लोगों को आंसर सी ही होना है, आंसर तो सी ही होगा, ठीक है, आंसर सी ही होगा, याद रखिए। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, 14वें उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति पद से हाल ही में इस्तीफा किसने दिया है? उपराष्ट्रपति पद से। देखो अच्छे लोगों की संगति रखनी, अच्छे लोगों का स्टेटस देखना। तुम्हें लगे कि इसका स्टेटस नहीं देखना, उसको हाइड कर दिया करो, ठीक है, स्टेटस देखो ही मत। हाँ, लाइफ में दोस्त कम रखा करो बस, और कुछ नहीं। मदन दिलावर यूथ पाठशाला ना, मदन दिलावर यूथ पाठशाला, ठीक है। 15 जनवरी से इसकी शुरुआत होती है, आचार्य संस्कृत कॉलेज जयपुर से, 15 जनवरी से। आगे बढ़े, हाल ही में कोटा के अंदर जो आपका मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत, मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कोटा के अंदर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पीएम मोदी के द्वारा, भजनलाल जी के द्वारा, ओम बिरला के द्वारा दिए गए में से आपका किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, है ना, बढ़िया प्रश्न है। मोबाइल पासपोर्ट सेवा की शुरुआत है वो आपके कोटा के अंदर किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो ये ओम बिरला, कोटा से सांसद है, आप सभी को पता है, लोकसभा के स्पीकर है, ओम बिरला के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर है, दूसरी बार लगातार लोकसभा के स्पीकर बने हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। अब इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह कई सारी सुविधाएं हैं जो जनवरी में स्टार्ट होता है। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर जो फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर, देखो राज्य स्तर पर जो फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर है वो कहां पर बनेगा? राज्य स्तर का फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर है वो आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में बनेगा। तलवाड़ा बांसवाड़ा में फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर, जो आपको हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। तिलवाड़ा वाला प्रश्न पूछे ना, तिलवाड़ा जहां पर आपके मल्लीनाथ पशु मेला वगैरह लगता है वो आपका बालोतरा के अंदर होगा, वो नए जिलों के अकॉर्डिंग कहां पर होगा? बालोतरा के अंदर। तलवाड़ा बांसवाड़ा जहां पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर है वो आपको कोई किसी को हवाई जहाज उड़ाने की अगर ट्रेनिंग लेनी है तो कहां जाएंगे? तलवाड़ा बांसवाड़ा में जाएंगे। और राइजिंग राजस्थान जो है इसका जो आयोजन है वो 9 से 11 दिसंबर को होता है। 9 से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, निवेश वगैरह के लिए कई सारे इसके मोटो थे, बहुत इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न, सभी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए जो कर्मशिला भवन का नवाचार, कर्मशिला भवन का नवाचार किस जिले में किया गया? कर्मशिला भवन है वो आपका कहां पर? भरतपुर के अंदर, जहां पर जितने भी डिपार्टमेंट है उनको एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन है वो आपका बनाया गया है, ठीक है। कर्मशिला भवन का निर्माण है आपका कर्मशिला भवन। इसके साथ साथ एक और चीज बताता हूं, कर्मयोगी भवन है वो भी सुजस में दिया हुआ था। कर्मयोगी भवन है वो आपका कहां पर है? कर्मयोगी भवन आपका कोटा के अंदर, ये भी सुजस के अंदर लिखा हुआ था। एक और ऐसा का ऐसा भवन दिया हुआ था, उसका नाम है आपका विज्ञान केंद्र। कहां पर स्थापित किया गया है? विज्ञान केंद्र आपका भरतपुर के अंदर। विज्ञान केंद्र आपका कहां पर स्थापित किया गया है? विज्ञान केंद्र भरतपुर के अंदर। विज्ञान केंद्र भरतपुर में, कर्मयोगी भवन कोटा के अंदर, और कोटा के भरतपुर के अंदर आपका जो है कर्मशिला भवन, जो डिपार्टमेंट जितने भी गवर्नमेंट के हैं वो एक जगह लाने के उद्देश्य से, ठीक है,
तो विज्ञान केंद्र भी भरतपुर में हो गया, कर्मयोगी आपके कोटा के अंदर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में खनिज ब्लॉक है उनकी ई नीलामी की अधिसूचना जारी की। देखो राजस्थान के अंदर जो 3 दिए गए जिलों की हम बात करें, जो आपके कोटा जैसलमेर और सवाई माधोपुर, इन जिलों में खनिज ब्लॉक, जितने भी मिनरल के ब्लॉक हैं उनकी ऑनलाइन नीलामी है शुरू की गई। यह अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न तो मैं क्या ही बताऊं, है ना, बार बार घूम फिर करके हर एक एग्जाम में, एक एग्जाम छोड़ करके एक एग्जाम पूछा जाता है। पटवारी में नहीं पूछा था, 4th ग्रेड में पूछेंगे, 2nd ग्रेड में पूछेंगे, ध्यान रखना, पक्का पूछेंगे। देखो पद्मश्री 2025 राजस्थान के कितने लोगों को मिलता है? बेगम बतूल को मिलता है कला के क्षेत्र में मांड गायकी के लिए, और इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, तुम देख लेना इसको, ठीक है। बैजनाथ जी महाराज लक्ष्मणगढ़ सीकर के निवासी हैं, जो अध्यात्म के क्षेत्र में ना राम 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 भजन कीर्तन वाले। फिर शीन काफ निजाम जो शिव किशन बिस्सा जोधपुर के हैं। जानकीलाल भांड की बात करें तो 2024 में आपको पद्मश्री मिलता है, 2025 में नहीं मिलता है। इनका एक नाम मिलता है शिव किशन बिस्सा। तो आपसे पूछेंगे कि भाई शिव किशन बिस्सा कौन है, तो वही है शीन काफ निजाम। ये जोधपुर के साहित्यकार है ना, कवि, और इन्हें आप साहित्य कह सकते हो। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें यह अवार्ड मिला है। 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे कहते हैं वो है आपका कौन सा? पद्मश्री। हाँ, जानकीलाल जी भांड जिन्हें मंकी मैन कहते हैं ना, क्या कहते हैं इनको? मंकी मैन कहते हैं। ये बहरूपिया कला के लिए जाने जाते हैं। 2024 में आपको पद्मश्री मिलता है। भारत के किन शहरों को पहली बार छप गया पेपर के अंदर? छप गया प्रश्न, ध्यान रख लीजिएगा, छप गया, जबरदस्त वाला। भारत के किन शहरों को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया? वेटलैंड सिटी की हम बात करें, आर्द्र वेटलैंड सिटीज जिसमें बहुत सारी आर्द्र भूमियां हो। एक तो आपके इंदौर मध्य प्रदेश का हो गया, और उसके बाद आपका उदयपुर हो गया जो अपने राजस्थान का है। उदयपुर में ऐसी बहुत सारी आर्द्र भूमियां हैं जो अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन संभावित है कि घोषित की जाए बहुत जल्द। राजस्थान में वैसे 4 रामसर साइट हैं। राजस्थान में देखा जाए तो 4 रामसर साइट हैं, ध्यान रखिएगा, और 2 हाल ही के अंदर नवीन घोषित की गई है। सांबर